Hello guys, this is Rishan sir and you are watching MA Civil Lectures YouTube channel. So as you know MSBT एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और काफ़ी बच्चों के डिमांड पर हम पहली वीडियो कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड बना रहे हैं क्योंकि हमने टेलीग्राम चैनल पे हमें आपके पहले एग्ज़ाम PWP की वीडियो अपलोड की थी। सो जिन बच्चों ने देखा उनसे फीडबैक हमने लिया तो अराउंड 40 to 50% एज इट इज़ सेम क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक में से आए हुए हैं। सो हमने सोचा कि आपके लिए दूसरी वीडियो और आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबे जाने वाली है। सारे चैप्टर्स मैंने एक साथ कवर करने की कोशिश की है क्योंकि कल ही आप लोगों का एग्ज़ाम है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। एग्ज़ाम में इंस्ट्रक्शन आपको क्या फॉलो करने हैं। फर्स्ट वन जो है लॉगिन विद अ सिंगल डिवाइस, आपको एक ही डिवाइस से लॉगिन करना है, दो डिवाइस से लॉगिन नहीं कर सकते आप। डू नॉट मिनिमाइज द स्क्रीन, आपको अपनी स्क्रीन भी मिनिमाइज नहीं करना है, चाहे आप डेस्कटॉप मोड पे दे रहे हो या लैपटॉप पे दे रहे हो या मोबाइल पे दे रहे हो। डोंट ट्राई टू टेक स्क्रीनशॉट, वैसे भी स्क्रीनशॉट का ऑप्शन नहीं हो रहा है वहाँ पे अप्लाई। डोंट ट्राई टू ओपन अ न्यू टैब, अगर आप लैपटॉप पे दे रहे हो तो न्यू टैब आपको ओपन नहीं करना है वरना अलर्ट वार्निंग जारी हो जाएगा। ठीक है, सो दिस आर द इंस्ट्रक्शन। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। दिस इज आवर यूट्यूब चैनल MS Civil Lectures and in the description there is a one link for Telegram channel, so go and join our Telegram channel. दोस्तों चैप्टर नंबर 1 फॉर मैड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सो एंड्रॉयड एंड इट्स टूल, बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड जो रेड मार्क आप लोगों को दिखेगा वही उसका आंसर रहेगा। तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हुए शुरू करते हैं। एंड्रॉयड इज डेवलप्ड बाय, सो आंसर है एंड्रॉयड INC। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एंड्रॉयड वेब ब्राउजर इज बेस्ड ऑन ओपन सोर्स वेब किट। क्वेश्चन नंबर 3, एंड्रॉयड इज एन डैश ऑपरेटिंग सिस्टम, सो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंड्रॉयड IDE, स्पाइडर जो है एंड्रॉयड IDE नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सो जावा एंड कॉटलिन बोथ, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, एंड्रॉयड इज बेस्ड ऑन विच कर्नल, तो लिनक्स, आंसर क्या है लिनक्स। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज /R नेटिव लिब्रेरीज, so all of the above, WebKit, OpenGL, FreeType. Next question number 8, GCM stand for Google Cloud Messaging. Question number 9, when Android 1 released, Android 1 released कब हुआ था, तो उसका आंसर है 2008। Question number 10, which company acquired Android INC in 2005, so Google acquires the Android company. Next 11, Android did Open Handset Alliance announced in 2007, right? 2000. Next, Linux kernel is the base of application platform for Android. Yes, it is true. Question number 13, Android Beam is based on technology. Which technology? So answer is NFC. Question number 14, NFC stand for Near Field Communication Technology, right? Question number 15, you can see on your screen, ये चार्ट दिख रहा होगा आप लोगों को। सो ये चार्ट देख के आपको बताना है कि ये जो डायग्राम है वो क्या शो कर रही है, तो वो शो कर रही है एंड्रॉयड आर्किटेक्चर को। सो दिस इज सम बेसिक क्वेश्चन फॉर योर चैप्टर नंबर 1। और जो जितने सारे क्वेश्चन हैं आगे इसके वो हम आप लोगों को PDF फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो कि सेकेंड चैप्टर शुरू होने वाला है। यहाँ से सेकेंड चैप्टर है हमारा इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंड्रॉयड। सारे बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जा रहे हैं क्योंकि इसके बाद जो है आप लोगों को प्रोग्रामिंग रहता है, तो प्रोग्रामिंग जो है आप वो खुद से कर सकते हैं, बट जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपको नहीं पता रहते, तो सारे बेसिक क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किए हैं। और जो बेसिक क्वेश्चन है वो सारे हम अपने टेलीग्राम चैनल पर देने वाले हैं, तो जाकर ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो चैप्टर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट करेक्ट एंड्रॉयड डेवलपमेंट टूल्स, सो एंड्रॉयड स्टूडियो एंड Eclipse, these are the correct Android development tool. Next, AVD stand for, so Android virtual device. What does DVM stand for, तो Dalvik virtual machine, right?
Dalvik is dash based machine, so register based machine. Sorry. Next, question number 5. JVM based on, JVM क्या है ये? Java virtual machine based on stack. Okay. Next, which of the following is an official ID for Android application development? So Android Studio. Question number 7. Is Unix a time sharing operating system? So right, it is time sharing operating system. Next, Locus is an dash operating system, तो distributed इसका आंसर है. Next, question number 9. JDK is a development environment for building. JDK क्या है ये? JDK Java Database Kit. Okay, so JDK is a environment building for application, applets, component, all of these answer है. So question number 10. Is Android Studio run on Linux? Yes. Question number 11. .apk is a dash. It is a file format. Next, .apk stand for Android Application Package. Next, DVM use its own bytecode and run dash file. So इसका आंसर है .dex file. DVM database virtual machine. Okay. Next, what does the dex compiler do? Convert .class to .dex. Next, is that true? DVM support Android OS only? So right, DVM support OS only. सो गाइस, ये थे हमारे दूसरे चैप्टर के सम क्वेश्चंस. और भी जो क्वेश्चंस हैं हम अपने टेलीग्राम चैनल पे देने वाले हैं. तो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं. UI component and layouts. What is UI? User interface, right? Question number 1. The Android component that show the part of an activity on the screen is called fragment. Next, the layout or design of an Android application is saved in .xml file, right? Question number 3. For specialized layout element, the palette element used is a custom. Next, what is an activity in Android? So इसका आंसर है activity perform the actions on screen. Question number 5. Is it possible to have activity without UI to perform action? Yes, it is possible. Question number 6. How to pass the data between activity in Android? Through intent. Question number 7. What is the context in Android? So all of this, you can see all of these and you can read it. Next, question number 8. What is pending intent in Android? So it will fire at a future point of time. Question number 9. What is the Android view group? So answer है collection of views and other child views. Question number 10. What are the layouts available in Android? So all of these layouts available: linear, frame, table, relative, all layout available in Android. Next, 11. Which of the following is or are the subclasses in Android? So all of these are the subclasses of Android: action bar activity, launcher activity, preference activity, and the tab activity. Question number 12. What is the manifest.xml in Android? It has all information about an application. Next, in which folder the activity main.xml, a layout file, is available? So the answer is .res/layout, right? Question number 14. Which file contain compiles DK version? And you can read all this thing. So answer is build.gradle. Next, select correct UI control, a drop down list that allow user to select one value from a set called spinner. Next, what activity method you use to relative a reference to an Android view by using the ID attribute for
of a resource XML. So find view by ID in bracket integer ID bracket close. Next, which of the following is not an Android component? So answer is a layout. Next, which configuration files hold the permission to use the internet? So manifest file. Next, which of the following is not a valid usage for intents? So activate a SQLite DB connection, database connection, right? Question number 20, which of the following is not a valid Android resource file name? So my layout.xml is not a valid file name. Next, chapter number 4, designing user interface with view, right? सो इस चैप्टर में मे बी कुछ इमेजेस आएंगे आपके, तो वो इमेजेस जो है आपको पॉज करके वीडियो के देख लेना है, देन उसका आंसर रेड में जो रहेगा वो आप देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। डैश एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाइज द नेम ऑफ योर एप्लीकेशन। सो आंसर इज लेबल। नेक्स्ट, टू परफॉर्म रिपीटेड टास्क वी यूज डैश क्लास। सो आंसर इज टाइमर क्लास। नेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट is subclass of text view, right? Question number 4, a class that displays a toast hyphen shaped message for the user is toast class. Question number 5, which view is used to display a horizontal loading indicator? So progress bar. Question number 6, which view is used to display a checkbox with a text label? So आंसर इज चेकबॉक्स। एज यू कैन सी बी ऑप्शन भी चेकबॉक्स है, बट चेकबॉक्स लिखने का तरीका कैसे है? फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एंड बॉक्स का फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। सो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, और सारी जगह पे ऐसा ही रहेगा, पहला जो लेटर है वो कैपिटल होने वाला है। विच एंड्रॉयड व्यू इज यूज टू डिस्प्ले अ बटन विथ टेक्स्ट लेबल इज बटन, and you can see button in D option with small alphabet, right? So ये आंसर नहीं रहेगा आपका, जो कैपिटल से शुरू हो रहा है वही आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, which view is used to display the radio button where you can select one out of a group of radio buttons? So radio button you can see. Next, which view is used to display a click on it to show a list of drop down options? So spinner. Next, which view is used to display a text field that you can type into? So edit text. Next, which Android view is used to display the image? So image view. You can see I is capital, V is capital. 12, which view is used to display loading spinner? So progress bar. P is capital, B is capital, progress bar. If they given you P small and B small, then that this is not answer. Question number 13, which Android view is used to display text? So text view. Next, and you can see there is no gap between the text and view, right? सो मिला हुआ रहना चाहिए और कैपिटल लेटर में रहना चाहिए पहला वर्ड, दोनों वर्ड का। नेक्स्ट, 14, विच व्यू इज यूज टू डिस्प्ले प्रोग्रेस एंड अलाउ यू टू ड्रैग द हैंडल एनीवेयर इन द बार? सो सीक बार। नेक्स्ट, विच व्यू इज यूज टू डिस्प्ले अ वर्टिकल स्क्रॉल बार लिस्ट? सो लिस्ट व्यू। नेक्स्ट, 16, द लिस्ट व्यू एंड ग्रिड व्यू आर द सब क्लासेस ऑफ adapter view. Next, which attribute is used to set an image in image view? So SRC, right? SRC. And you can see ये जो है आपका सारा स्मॉल में है, right? 18, which method is used to get a calendar view in Android? So get calendar view bracket, no gap in between view and bracket. Next, which class is used for a set of radio button? So radio group.
Question number 20, which Android view is used to display checked or unchecked state as a button? So toggle button. Next, chapter number 5, activity and multimedia with database. Let's start. Question number 1, if you want to navigate from one activity to another, Android provide you which class? So intent class, right? Question number 2, what is pending intent in Android? So it will fire a future. ये हम पहले भी देख चुके हैं, right? इसका आंसर भी सेम था. Question number 3, the type of intents in Android is or are? A or B are correct. A क्या है? Explicit and implicit, right? Question number 4, in Android many activities are also known as fragments. Next, ये आप क्वेश्चन जो है पॉज करके देख सकते हैं किस तरह से दिया हुआ है. इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, ये सारी चीज़ें. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. जैसे भी जो भी इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे तो वो मैं आपको बता नहीं सकता, सो आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, फॉर क्रिएटिंग फ्रैगमेंट्स द जावा क्लास नीड टू एक्सटेंड विच बेस क्लास? सो फ्रैगमेंट बेस क्लास. Next, you can shut down activity by calling its dash method finish and bracket. Next, parent class of activity is context theme wrapper. Next, once installed on a device, each Android application lives in security sandbox. Next, what are the direct subclasses of activity? So all of these are the subclasses of activity. Now, what are the indirect subclasses of activity? So launcher, preference and tab activity is the indirect activity of Android. Next, parent class of service is context wrapper. Which component is not activated by an intent? So content provider. Question number 14, when content provider would be activated using content resolver? Question number 15, which is not related to fragment class? So cursor fragment is not related to fragment class. Next, how many ways to start service? So A or B, started or bound. Next, question number 17, you can read it and you can choose your answer. Question number 18, which permission are required to get a location in Android? So access, find and access codes. Next, how many protection levels are available in the Android permission tag? So normal, danger, signature and signature or system. Next, if you want to share the data across the all application, you should go for content provider. Next, on which thread service work is Android? Main thread. Next, you can see the life cycle of Android activity. First we have to create on start, then resume, then pause, stop, restart and then destroy, right? Last, number 23 question, what are the functionalist of binder service in Android? So A and B both, you can read it. Question number 14, what is the difference between content value and cursor in Android SQLite? So cursor is used to store the data permanently, right? Question number 25, how many orientations do Android support? So answer is 4. Question number 6, you can read true or false. Question number 27, how many threads are there in async task? In Android is only one, right? Question number 28, the fragment life cycle on attach, on create view, activity created, on start and then resume. Number 29, what are the functionalities? An async task in Android is on post execution. Next,
How to upgrade SQLite database from lower version to higher version in Android SQLite? So using helper class. Next question, what is the difference between content value and cursor in Android SQL? So A and B, you can read it. Next, how to store heavy structured data in Android? So SQLite database. Next, what is JNI in Android? So Java Native Interface. What does A stand for with respect to ACID property? So atomicity. Next, can a user save all database updates in one stop? So no, in some situation a user can't reach on stop. Now the last chapter is security and application development. So let's start. Question number 1. Which class is used to send SMS programmatically? So SMS manager. You can see S is capital, M is capital. So which permission you need to declare in your Android manifest.xml file for sending SMS? So user permission Android name then equal to Android permission send SMS, right? As you can see, all पैरामीटर आपको याद रखना है, इसके अंदर एक भी छूटना नहीं चाहिए. Okay, question number 3. Which element is used to display Google Map in your user interface system? So map view. Next, for using Google Map, which permission you will specify in the Android manifest XML? So internet. Next, you can read it and you can got the answer. You can get the answer, sorry. So question number 6. What is geocoding? Geocoding is the act converting an address into its coordinates, latitude and longitude. Next, to enable zoom control on Google Map, which method of map view issued? Suppose the instance of map view is map view. So map view dot set built in zoom control as true and this. Next, question number 8. By default, Google Maps displays the map of the United States when it is first loaded. How do you display a particular location? So by using the animate to this bracket method of the map controller class. Next, how will you add a marker on the map? So implement overlay class and override the draw bracket method. Next, which class is used to access to the system location service? So location manager. Next, if you know the address of location but want to know the latitude or longitude, then which class you used? Geocoder, right? Question number 12. What is the sandbox in Android? Each application runs securely in sandbox without interrupting an other process. Question number 13. How many levels of securities are there in Android? App level security and kernel level security. Kernel is nothing but core, right? Core level security. Question number 14. What are the commands needed to create APK in Android? So Java C, Dextool, AAPT tool and all these things. Next, 15. What is APK in Android? Android packaging kit. Next, is Google Developer Console free? No. You can read it properly. Now question number 18. What is the daily limit of uploading apps on the Play Store? Is 15. Question number 19. If you publish your app as a free, it must remain free for a lifetime of the application. So it's true. 20. And maybe it is last question. You need to pay a one-time developer registration fee of dash to Google. So $25 USD you have to pay. Okay.
सो गाइज, ये थे आपके सारे के सारे 6 चैप्टर के एक ही वीडियो में क्वेश्चंस बैंक, मॉक क्वेश्चंस बैंक बोल सकते हैं हमको। सारे बेसिक क्वेश्चन हमने लिए हैं और भी क्वेश्चन जो हमने टेलीग्राम चैनल पे दिए हुए हैं आपके। तो जल्दी से फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा, कुछ नॉलेज मिली आपको, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है, जो मतलब आज 8 है तो 10 को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके भी वीडियो प्रिपेयर हो चुकी है। PHP एंड देन NIS WBP सारी वीडियो प्रिपेयर हो चुकी है। तो मैं 1 बाय 1 आपके एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम होने के बाद उसको शेयर करता रहूँगा। सो थैंक यू गाइज, स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।